देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। चलिए वही बात करते हैं। ग्वालियर जिले के अनुविभाग डबरा और भितरवाड़ अंचल में बाढ़ का कहर है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। लोगों पर ना तो आशियाना है और ना ही खाने को अनाज और ना ही पहनने के लिए कपड़े। नेता और सरकार तो मदद करने में जुटी हुई है, पर दूसरी ओर कुछ युवाओं ने पहल करते हुए लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। इसी बीच पूरा मामला देवरा गांव का है, जहां देवरा ने 2 गांवों को गोद लिया है और आगामी 1 वर्ष तक उनके खाने पीने और कपड़े देने की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। इस सार्थक पहल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर ओर चर्चा हो रही है और अन्य गांव भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। आपको बता दें कि डबरा और भितरवाड़ अंचल के कई गांव बीते दिन आई बाढ़ में पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके हैं। लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। वहीं जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, इसी कड़ी में रहने के लिए घर और सोने के लिए बिस्तर नहीं तो राजनेताओं द्वारा दिए जा रहे खाने के पैकेट से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। युवा शक्ति संगठन के सूर्यभान सिंह रावत ने बताया कि 2 दिन पहले जब हम गांव में राशन बांटने पहुंचे तो लोगों का दुख देखकर लगा कि हमें इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस बात को हमने अपने गांव में जाकर बताया और बड़े बुजुर्गों की सलाह ली तो सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोगों को 2 गांव की संपूर्ण जिम्मेदारी उठानी चाहिए और तय किया गया कि अजीतपुरा और लड़ैयापुरा गांव के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब हमारा गांव देवरा उठाएगा। किस प्रकार का सोच है, क्या निर्णय है, लोगों की मदद करने का क्या संकल्प लिया है? जैसे कि आप देख ही रहे हो कि 4-5 दिन से क्षेत्र में क्या स्थिति है, बाढ़ के क्या हालात हैं। ये स्थिति है, ये आलम है कि लोग बागों के लिए पहनने के लिए तक कपड़े नहीं बचे हैं, सामान और सब चीज़ नष्ट हो चुकी है। हम भी आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। और एक चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है, ना खाने की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है और आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। तो मैं अपने गांव आया, मैंने अपने गांव के सभी परिवार, अपने मित्र भाई और अपने गांव एक परिवार ही होता है, सभी लोगों से मैंने बात करके हम सब लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि हम लड़ैयापुरा और अजीतपुरा और लड़ैयापुरा दोनों गांव हम गोद लेंगे और साल भर तक उनके राशन पानी, खाने पीने की, कपड़े मपड़े की जो भी व्यवस्था होगी देवरा गाँव की तरफ से होगी, पूरी व्यवस्था उनकी तरफ से रहेगी। और एक चीज़ और संदेश में देना चाहता हूँ कि देखो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम सबको आज ये आपदा आई, हम सबको मिलके ये चीज़ करना चाहिए। और पूरे क्षेत्र से भी मेरा ये अनुरोध है कि अगर हम एक गांव भी सब लोग अगर गोद लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने 2 गांव से शुरुआत की है और हम पूरे क्षेत्र में जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि लोहारी और कोटरा, चांदपुर, काफ़ी बहुत से ऐसे गांव, कम से कम 100-125 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो हम सभी भाइयों को वहाँ पे मिलके मदद करना चाहिए और सबों का सहयोग करना चाहिए। फिलहाल क्या उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग? फिलहाल हमारे गांव से हर व्यक्ति ने 50-50 किलो आटे दिए, जैसे कि आप देख सकते हो, गेहूँ दिए हैं। और हम अजीतपुरा और लड़ैयापुरा में अभी जाके सभी घर घर जाके सबको 100-100 किलो आदमी के हिसाब से एक व्यक्ति, एक परिवार को 100-100 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 1-1 कुंटल गेहूँ दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। अन्नदान, कपड़ा लत्ता 1 साल के लिए जो अभी हमारे लड़के ने बोला था वो हम कर सकते हैं, जो हम पे बनेगा सो। और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे कि इन लोगों की मदद की जाए। दादा, आपने कभी ऐसी विपदा देखी अपने जीवन काल में? कभी नहीं देखी ऐसी विपदा। कितने साल के हो गए आप? हम 60-62 वर्ष के हैं। आज तक कभी गई? नहीं, कभी नहीं देखी। हमारे गांव में भी पहले नदी आई थी लेकिन इतनी नहीं थी। क्या लगता है लोगों पे क्या बचा है? आशियाने के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा? कुछ नहीं बचा था उस पे, उन पे। आपने जाके देखा है गाँव में? जी, देखा है हमने उनके गाँव।